नंबर 10, ग्रोम, पोलैंड। पोलैंड की स्पेशल फोर्स को ग्रोम के नाम से जाना जाता है। ग्रोम का मतलब होता है थंडरबोल्ट, यानी आसमानी बिजली। ये दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस में से एक मानी जाती है। आतंकवादियों और दुश्मन के खिलाफ पोलैंड के ग्रोम कमांडो चीते की स्पीड से घातक हमला करने में माहिर है। इस स्पेशल फोर्स का मुख्य काम आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना है। पोलैंड की इस फोर्स में लगभग 400 के आसपास कमांडोज होते हैं। बता दें कि 13 जुलाई 1990 में ग्रोम को स्टैब्लिश किया गया था। इस फोर्स में शामिल कमांडोज को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद उन्हें ग्रोम स्पेशल फोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 9, स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट, चाइना। स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे टेररिस्ट एक्टिविटी और राइट कंट्रोल जैसे काम सौंपे गए हैं। पहले इसे स्नो वोल्फ कमांडो यूनिट के तौर पर जाना जाता था और साल 2002 में इस यूनिट को सीक्रेट तरीके से स्टैब्लिश किया गया था। पहले इसकी ट्रेनिंग को एकदम सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब ये स्पेशल फोर्स कंट्री के हर सीक्रेट ऑपरेशन में हिस्सा लेती है। इसमें लगभग 400 के आसपास कमांडोज होते हैं, जिन्हें इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। इन कमांडोज को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है, जो इजीली टेररिस्ट के बड़े से बड़े ग्रुप्स को खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 8, इजरायली सेरेट मैटकल, इजराइल। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए साल 1957 में सबसे डेंजरस कमांडो फोर्स बनाई, जिसे सेरेट मैटकल कहा गया। और तब से लेकर आज तक इस फोर्स ने दुनिया के सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और सीक्रेट टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए काम करती है। मैटकल कमांडोज की लगभग 1 साल 8 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग होती है। इस दौरान ये कमांडोज फौलाद बन जाते हैं। बता दें कि इस फोर्स में लगभग 200 कमांडोज होते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। और आज अगर इजराइल में किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो सेरेट मैटकल स्पेशल फोर्स की हेल्प ली जाती है। नंबर 7, नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप, फ्रांस। फ्रांस की स्पेशल फोर्स का नाम नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप यानी कि GIGN है, जो कि साल 1973 के आसपास बनी थी और जिसने फ्रांस से ज्यादातर टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करने में मुख्य रोल निभाया है। अब तक इस फोर्स ने लगभग 1800 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और अपने कई मिशंस में जबरदस्त सफलता हासिल की है। बता दें कि इनके पास डिफरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल ये फाइटिंग के दौरान करते हैं। इसे फ्रांस की बेस्ट फोर्स भी कहा जाता है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं तो GIGN फोर्स की मदद ली जाती है। GIGN बड़े पैमाने पर टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रही है। स्ट्रेंथ की बात करें तो नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप में लगभग 380 कमांडोज है, जो कि हर तरह से ट्रेंड है। नंबर 6, SAS, स्पेशल एयर सर्विस, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की एक कमांडो फोर्स दुनिया की ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इनके बहादुरी के किस्से लगभग हर जगह मशहूर है। माना जाता है कि वॉर के हालातों से निपटने में स्पेशल एयर सर्विस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके कमांडोज जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्सेस में से एक मानी जाती है। ब्रिटेन ने स्पेशल एयर सर्विस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1941 में बिल्ड किया था। कहते हैं ये फोर्स बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर तरह के माहौल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पेशल एयर सर्विस में लगभग 400 से 600 कमांडोज होते हैं, जो कि हर तरह से बेस्ट होते हैं। ये फोर्स खास तौर से टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ काम करती है। नंबर 5, मार्कोस, इंडिया। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्सेस में इंडियन मार्कोस की गिनती की जाती है। ये इंडियन नेवी के समुद्री कमांडोस है, जो अपनी बहादुरी और सक्सेसफुल ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने की ताकत रखते हैं। मार्कोस कमांडो कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किए जाते हैं और राइफल से लेकर सभी तरह के मॉडर्न वेपन चलाना जानते हैं। वैसे कहते हैं कि बिना वेपन्स के मार्कोस और डेंजरस साबित होते हैं, क्योंकि ये बिना वेपन्स के भी दुश्मनों की जान ले सकते हैं। इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 सोल्जर्स में से किसी एक को मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है।
ये कमांडोज मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी में अमेरिका के फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। यही वजह है कि 26/11 के मुंबई अटैक में आतंकवादियों से निपटने में इन कमांडोज की खास भूमिका रही थी। नंबर 4, स्पेट्सनाज़ रशिया। दुनिया की टॉप कमांडो फोर्सेस की बात हो और रशियन स्पेशल फोर्स का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। स्पेट्सनाज़ एक बेहद खतरनाक और ट्रेन्ड कमांडो ग्रुप है जिसे दुनिया के सबसे बेस्ट फोर्सेस में से एक कहा जाता है। ये कमांडो इतने खतरनाक है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी दुश्मन को मात देकर जीत हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता। आतंकवादी भी इनसे खौफ खाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल मर्डर में रशियन स्पेशल फोर्सेस का अहम रोल रहा है। ये फोर्स साल 1918 में स्टैब्लिश की गई थी और तब से ही ये रशिया की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। बता दें कि इस फोर्स में लगभग 1500 से 2000 कमांडोज होते हैं जो मॉडर्न वेपन्स के साथ हर समय टेररिस्ट को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 3, इको कोबरा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कोबरा फोर्स की गिनती भी दुनिया की पावरफुल कमांडो फोर्सेस में होती है। इन्होंने हवा में ही प्लेन हाईजैक और नेस्टलेस करके दुनिया भर में नाम कमाया है। ये कमांडो फोर्स अपनी ताकत, सूझबूझ और हर मिशन को पूरा करने में माहिर है। साल 1978 में इस खतरनाक फोर्स को बनाया गया था जिसे इनसैट्स कमांडो कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इसमें लगभग 450 खतरनाक कमांडोज को स्पेशल मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंट्री में हो रही टेररिस्ट एक्टिविटी को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन कमांडोज ने बहुत ही सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इको कोबरा के 5 या 6 कमांडोज की टीम एक पूरे टेररिस्ट ग्रुप का मुकाबला करने की काबिलियत रखती है। नंबर 2, डेल्टा फोर्सेस, यूएसए। अमेरिका की स्पेशल फोर्स ऑपरेशनल डिटैचमेंट यानी कि डेल्टा को वर्ल्ड की बेस्ट कमांडो फोर्सेस में से एक माना जाता है। इस कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक और क्विक एक्शन के लिए जाना जाता है। बता दें कि अमेरिकन इंटेलिजेंस फोर्सेस में सबसे ऊपर मानी जाती है। इस फोर्स को सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेन किया जाता है। डेल्टा फोर्स को साल 1977 में स्पेशल मिशन के लिए बनाया गया था, जिसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडोज ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए डेल्टा फोर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, साल 2019 में इस्लामिक स्टेट के सरगना बगदादी को भी सीरिया में सीक्रेट मिशन के दौरान डेल्टा फोर्स ने मार डाला था। आईसिस टेररिस्ट बगदादी को मारने के लिए मिशन में लगभग 70 डेल्टा कमांडोज शामिल हुए थे। नंबर 1, स्पेशल नेवल वॉरफेयर फोर्स, स्पेन। स्पेशल नेवल वॉरफेयर फोर्स स्पेन की डेंजरस स्पेशल फोर्स कही जाती है। इसे साल 1943 में स्टैब्लिश किया गया था। इनकी सबसे डिफरेंट और डिफिकल्ट तरीके से ट्रेनिंग होती है। इन्हें खासकर जमीन और समंदर में लड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फोर्स के कमांडोज लंबे समय तक अंडर वाटर रह सकते हैं और किसी भी तरह के खतरे से निपट सकते हैं। इन्होंने काफी टाइम तक कॉम्बैट पायरेट से मुकाबला किया है और बहुत से हॉस्टेजेस को रेस्क्यू भी किया है। बता दें कि स्पेशल नेवल वॉरफेयर फोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट कमांडोज को लिया जाता है। इस फोर्स में लगभग 170 के आसपास कमांडोज है जो सबसे खतरनाक ऑपरेशन को पूरा करने में माहिर है। ये हर तरह के वेपन्स चलाने में माहिर होते हैं, इसलिए ये वर्ल्ड के बेस्ट कमांडोज कहे जाते हैं। तो ये थी वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्स जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। अब आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।